बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर निर्गुण गारी। अरे जागो जागो सुहागिन नारी हो, सुन पिया के संदेश। जागो जागो सुहागिन नार हो, सुन पिया के संदेश। सदगुरु कबीर साहब देखिए कैसे जगाते हैं सुहागिन नारी को और कैसा जो है पिया के देश पहुंचाते हैं, संदेश देते हैं सुहागिन नारी को। सुनिए बहुत सुंदर लौकिक और पारलौकिक से सुंदर विस्तारों से इसका अर्थ किया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और हृदय में नस नस में बैठ जाने वाला संदर्भों के साथ इसका व्याख्या किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा, जो जीवन में ज्ञान की ज्योति जल जाएगी। हाँ, देखिए सदगुरु कबीर साहब सुहागिन नारी को कैसे पिया के संदेश दे रही है सुंदर अर्थों के द्वारा। सुने, पहले सुनिए कबीर निर्गुण गारी और फिर इसके बाद सुंदर अर्थ भी पूरी गारी का सुनाया जाएगा, जो आपका जीवन का भ्रम संशय अज्ञानता दूर हो जाएगा। हाँ, सुनिए पहले कबीर निर्गुण गारी। अरे जागो जागो सुहागिन नारी हो, सुन पिया के संदेश। अरे भेदी निज प्रीतम के आए, अरे भेदी निज प्रीतम के आए, सदगुरु वेद पुराणन गाए। अरे परखो नातन नजर मिलाए, अरे जो सुख उपजय वा घर पाए, अरे जो सुख उपजे वा घर पाए, अरे सो तो हो जावे मतवार हो, सुन पिया के संदेश। जागो जागो सुहागिन नारी हो, सुन पिया के संदेश। अरे जिनको मिली गुरुन की बूटी, और उनकी गांठ लाज की छूटी, अरे मटकी सभी भरम की फूटी, अरे दिल भर पिया मजा घर लूटी। और भागे भागे हैं सकल विकार हो, सुन पिया के संदेश। जागो जागो सुहागिन नारी हो, सुन पिया के संदेश। अरे पति को रहबे हरदम प्यारी, पति को रहबे हरदम प्यारी, पलना करे द्रगन से न्यारी। अरे सेवै जो किसान निज क्यारी, ऐसे प्रभु भगतन की न्यारी। अरे आठों पहाड़ रहते रखवर हो, सुन पिया के संदेश। जागो जागो सुहागिन नारी हो, सुन पिया के संदेश। अरे गारी कहत नवल शंकर से, ले लो सदन गुरुन के घर से, ले लो ज्ञान गुरुन के घर से। अरे पिछले यमराजा उनके डर से, तिनकी चरण कमल रज पर से,
और कलिमल, हाँ कलिमल होत सकल जर छार हो। सुन पिया के संदेश, जगो जागो सुहागिन नारी हो। सुन पिया के संदेश, हाँ जागो जागो सुहागिन नारी हो, सुन पिया के संदेश। काहे कहते हैं, इस मानव चोला में जगाने के लिए साहब प्रेरणा देते हैं। देखिए कैसे जगाते हैं इस सुहागिन नारी को और आत्मा को। हाँ सुनिए, दोनों का विस्तारों से अर्थ है। आत्मा को कैसे जगाते हैं और सुहागिन नारी को कैसे जगाते हैं। और तीसरी ये सुरती कैसे जो है हमारी सोई हुई है। तो तीनों का जो है बहुत सुंदर विस्तार से जो है अर्थ सुने, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। हाँ जागो जागो, साहब कहते हैं जागो। इसे मानव जीवन में यदि नहीं जगे तो कब जगोगे। मानव चोला मिला है जगने के लिए, तो मानव चोला में जाग जाइए। हाँ तो जागेंगे कैसे, जब सदगुरु के शरण में जा करके सदगुरुओं का ज्ञान अमृत वाणी सुनेंगे, तब जीव जागृत होगा। तो इसलिए साहेब सुहागिन नारी होती है। यहाँ सुहागिन नारी को पहले वर्णन सुनिए। सुहागिन नारी जो होती है तो पिया और पति, उसी को पिया भी कहते हैं और उसी को पति भी कहते हैं। उसी को जो है हस्बैंड भी कोई इंग्लिश शब्द में बोलता है। तो बहुत सारे नाम हैं, मगर यहाँ सुहागिन नारी, जो सुहागिन नारी, नारियां तो बहुत हैं, मगर संसार में सुहागिन वही है जो पीते पति के वचनों में चले, वैसी को सुहागिन नारी कहते हैं। सुहाग उसी का अमर होता है, वही प्रतिव्रता नारी कहलाती है। तो सुहागिन नारी को साहब जगाते हैं कि जागो। यदि ज्ञान का अर्थ ज्ञान का गोला हरदम मारे, अकस के हिये माँ। तो सदगुरु साहब जो है ज्ञान का गोला, ज्ञान रूपी वाणी का शब्द जो है ज्ञान का गोला मारते हैं और शब्दों की बौछार लगाते हैं, जहाँ से जीव जो है जागृत होता है। तो इस नारी को, सुहागिन नारी को जगा देते हैं और सुहागिन नारी जाग जाई। ये शरीर देहधारी नारी सुहागिन नारी होती है और इसी के अंदर जो है काया में एक आत्मा भी अंदर है। चोला के अंदर जो पंच भौतिक शरीर के अंदर उस चोला को, उस आत्मा को भी जगाते हैं। जब वो आत्मा को कैसे जगाते हैं, उसे सत्य उपदेश देकर ही आत्मा जगती है। जब सदगुरु सत्य की प्रेरणा देते हैं तो सारा उसका भ्रम, संशय, अज्ञानता, अंधकार दूर हो जाता है। तो आत्मा भी जाग जाती है। जब आत्मा जाग जाती है तो हमारी सुरती भी जाग जाती है। हम जब लीन होते हैं परमात्मा में, आत्मा को लीन करते हैं, तो हमारी सुरती भी जग जाती है। और तीनों जब जग गई तो फिर जो है हर प्राणी का कल्याण मार्ग मिल जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुन पिया के संदेश। अरे अपने पिया के संदेश सुनो। सुहागिन नारियों, अपने पति के वचनों में अडिग रहो। हाँ, पति के वचन में चलो और गुरु की वाणी वचनों पे चलो, तभी जो है जीव का कल्याण होने वाला है। तभी सुहागिन नारी और सुहागिन आत्मा और सुरती, तो दोनों के जब संदेश सुन करके और उन पर जो है अमल करेंगे। अमल माला जैसे हम सीरी गुटखा पान बीड़ी खूब खाते हैं, खूब अमल करते हैं, मगर उस अमल से हमें हानि होती है। और सदगुरु की वाणी का जब अमल करोगे तो जीवन में
जरूर सुधार हो जाएगा। इसलिए हंस बनना है तो सदगुरु की वाणियों को जरूर जो है हृदयंगम करो, हृदय में बसाओ, हृदय पे बसा करके उनकी वाणियों पे चलो। भेदी निज प्रीतम के आए, असदगुरु वेद पुराण गाए। हाँ, इस निज प्रीतम, ये प्रीतम, इसी को देखिए आत्मा को प्रीतम भी कहा गया है। निज भेदी, भेदी निज प्रीतम के आए, सदगुरु वेद पुराण गाए। जो है सदगुरु हमारे इस प्रीतम, इस जीवात्मा को, परमात्मा को जगाते हैं, क्योंकि जब तक जगता नहीं है तब तक ये जीव का जीव ही बना रहता है। तो सदगुरु जो है इस जीव को जगाते हैं। ये परमात्मा स्वरूपी जीव सो रहा है इस संसार सागर में, विषय सागर में, तो इसे जो है जगाते हैं। और बहु वेद वेद पुराण गाई, सभी वेद शास्त्र पुराण गान कर रहे हैं कि ये सदगुरुओं के द्वारा ही ये निज आत्म स्वरूप आत्मा हमारी जगेगी, जाग जाएगी। हाँ, परखो ना तन नजर मिलाए, और जो सुख उपजे वह घर पाए। हाँ, जब हम पारख पद पे स्थित होंगे, परख, पारख, पारख माने निरीक्षण करना, परीक्षण करना। किसी भी वाणी को लो, परख समझ बूझ करके, और उन वाणियों को में नजर रखो। जैसे कहा है, विवेक की आंखें फूटी तो दोनों गई ही है कि फूटी। तो जब विवेक रूपी नजर रखोगे और पारख पद पे पारख करके लोगे सबकी वाणियों को, तो जरूर जो सुख उपजे वह घर पावे, और उसी जीव को सुख उत्पन्न होगा, और उस परमात्मा रूपी घर को, उस सत्य लोक को, आत्मलोक को पा जाएगा। वहाँ हंसा जीवात्मा पहुंच जाएगी। सो तो हो जावे मतवार हो। हाँ, फिर वो मस्त मस्ताना, क्या कहते हैं कि अलमस्त फकीरा नाम दीवाना पावला। अलमस्त भक्त अलमस्त हो जाता है, मतवार हो जाता है। वैसे जो है मद जो है भक्ति का मद चढ़ जाता है। एक मद होता है अहंकार घमंड का, तन धन का, तो वो घमंड नहीं, मद होता है। एक मद भक्ति का होता है, ज्ञान का होता है, सत्य का होता है। तो ऐसा मद चढ़ना चाहिए, मतवारा हो जाता है भक्तजन। जिनको मिली गुरुन की बूटी, उनकी गांठ लाज की छूटी। जिनको जो है सदगुरुओं की ज्ञान की बूटी मिल गई है, उनके सारे जीवन की जो है जो लाज शर्म बनी रहती है, दुग्धा भ्रम संशय बनी रहती है, सारी गांठ को जो है धुल देते हैं, सारे विकारों को उज्जवल कर देते हैं ज्ञान की बूटी पिला पिला करके। हाँ, तो अमृत बाणी रूपी ब्यूटी को सदगुरुओं को पीते रहो और इस जीवन को सुधार करते रहो। मटकी सभी भरम की फूटी, और दिल भर पिया मजा घर लूटी। हाँ, सारी जो है भरम रूपी मटकी फूट जाएगी, संशय भ्रम रूपी मटकी फूट जाएगी, और दिल भर पिया मजा घर लूटी। तो ये हमारी आत्मा जो है परमात्मा से आनंद सागर के मजे लूटते रहेगी, और सत्य के सागर का आनंद जो है मजा लूटते रहोगे जीवन भर, और अंत में आवागमन से भी रहित हो जाओगे। भागे भागे हैं सकल विकार हो, सारे आपके जीवन के राग दोष कलह कल्पना ये इसे वासना के विकार सब दूर हो जाएंगे। अरे पति को रहबे हरदम प्यारी, पलना करे द्रगन से न्यारी। हाँ, जो है अपने पति की जो है सदैव प्यारी बनी रहे, सुहागिन नारी। हाँ, कभी भी पति के वचनों से जब अलग नहीं होगी, हाँ, और सतमार्ग में रहोगी, धर्म परायण रहोगी, तो पति की प्यारी रहोगी सदैव।
पलना करे द्रगन से न्यारी, जैसे पलना में बच्चा झिलाया जाता है, इसी प्रकार अपने नेत्रों में स्वामी को, अपने पिया को, अपने सदगुरु को नेत्रों में द्रगन से न्यारी मत करो, न्यारे में हृदय में नयन में बसा लो। न कहा गया है, कहा है ना कि मेरे नयनों में बसो नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। तो नयनों में बसाओ अपने पति को, अपने सदगुरु को। सुहागिन नारी अपने पति को नजरों में हमेशा बसाए रहे, द्रगन से कहीं बाहर न रखे। सेवै जो किसान निज क्यारी, ऐसे प्रभु भक्तन की न्यारी। सेवै जैसे किसान होता है, किसानी करता है, खेती बाड़ी, क्यारी फुलवारी और साग सब्जी सब लग जाता है, क्यारी अच्छी क्यारी बनाता है किसान। इसी प्रकार अपने मानव चोला की क्यारी स्वच्छ निर्मल पवित्र बनाइए, कोई किसी प्रकार के दाग धब्बे न लगने पाए इस मानव चोला में। ऐसे प्रभु भक्तन की न्यारी, ऐसे भक्त बिरला होते हैं, न्यारे पाए जाते हैं। आठों पहाड़ रहत खरखवार हो, आठों पहाड़ उस मालिक फिर सदगुरु पीतम पति उस सुहागिन नारी की और भक्तन के सदगुरु रखवार बन जाते हैं। परमात्मा रखवारी करते हैं, हृदय में जो है प्रवेश रहते हैं। गारी कहत नवल शंकर से, ले लो सदन गुरुन के घर से, ले लो ज्ञान गुरुन के घर से। गारी नवलदास साहब सुनाते हैं और कहते हैं गुरुन का ज्ञान जो है गुरुन के घर में, आश्रम में ही, शरण में ही मिलेगा। यदि जाकर के गुरु की शरण में और गुरुआश्रम में ही मिलता है। पिछले यम राजा उन डर से और तिनकी चरण कमल रज पर से, कहते हैं पिछले जो जन्म के कर्म हैं, यमराज के बंधन लगे हैं, कर्म की बेड़ियां लगे हैं कई जन्मों को, उनके डर से आज जो है गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान ले लो और तिनकी चरण कमल रज से, उनकी चरण कमल रज से सदगुरुओं की और अरस परस से ये जीवन का सुधार हो जाएगा। कलिमल होत सकल जर छार हो। ये कल काल के कलयुग के सारे कर्म विकार धुल जाएंगे और चोला निर्मल हो जाएगा। बोलिए सदगुरु देव